दोस्तों, तरबूज की फसल जैसे ही फ्रूटिंग अवस्था में आती है तो उस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो अटैक होता है वो फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। और तरबूज और खरबूजा दो ऐसी फसलें हैं जिनमें फ्रूट फ्लाई की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान देखा जाता है। यानी ये दो ऐसी फसलें हैं जिसका उत्पादन फ्रूट फ्लाई की वजह से आपका 70 से 80% तक प्रभावित हो जाता है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रूट फ्लाई की वजह से हमारी तरबूज की फसल हो या खरबूजे की फसल हो कितनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और फल खराब भी हो जाते हैं। कुछ फल तो गिर जाते हैं और कुछ पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। उसके बाद उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। और खरबूजा जो होता है वो तो पूरी तरह से सड़ ही जाता है, लेकिन तरबूज जो होता है वो सड़ने की बजाय काना हो जाता है या डिफेक्ट हो जाता है। उसके बाद में उसकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रहती है। जब तरबूज का फल छोटी अवस्था में होता है उस समय पर फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है तो वहां पर आपका फल जो होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, यानी सूख कर गिर जाएगा या सड़ जाएगा उसी अवस्था में। तो काफी किसान भाई फ्रूट फ्लाई की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। तो आपकी तरबूज की फसल में जैसे ही छोटे छोटे फल बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप झड़ जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं। आपको देखकर ऐसा लगेगा, जब आपके फल छोटी अवस्था में होंगे तब आपको देखकर ऐसा लगेगा कि आपके छोटे छोटे जो फल हैं वो सूखकर झड़ रहे हैं। किस कारण से झड़ रहे हैं? जब आप उसको देखोगे तो आपको वहां पर एक बारीक सुई जैसा निशान दिखेगा कि यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल जाएगा देखने पे कि ये फ्रूट फ्लाई का अटैक है। और जब फल को आप तोड़कर देखोगे तो आपको अंदर से वो एकदम ब्लैक दिखेगा या फिर आपको ब्राउन कलर का, मतलब अंदर से जो है एकदम आपको ऐसा लगेगा कि ये फल जो है सड़ने की अवस्था में आ गया है या खराब हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं उस अवस्था में कि आपकी तरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक हो चुका है। और जब फ्रूट फ्लाई का अटैक थोड़े से बड़े आकार के फल पे होता है तब वो फल पूरी तरह से तो खराब नहीं होता है लेकिन काना हो जाता है। तब आप देख सकते हैं कि आपकी तरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक हो चुका है। और वैसे आपको फ्रूट फ्लाई देखने पे आसानी से मिल भी जाएगी। सुबह या शाम अगर आप अपनी खेत में देखेंगे, तरबूज की बेलों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तांबे कलर की फ्रूट फ्लाई आपको आसानी से नजर आ जाएगी। अगर आपकी तरबूज की फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको आसानी से वो देखने पर भी पता चल जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तरबूज और खरबूजे की फसल में आप किस तरह से फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको कुछ इंसेक्टिसाइड भी बताऊंगा और कुछ फंगिसाइड के बारे में भी जानकारी दूंगा। लेकिन आपको एक चीज का यहां पर विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का जब भी हम स्प्रे निकालते हैं अपनी तरबूज या खरबूजे की फसल में तो उसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि 5-6 दिन तक उसमें आपको कोई भी फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये मतलब कि कहीं ना कहीं घाटा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो ये मैं बताऊंगा कि इस नुकसान को आप किस तरह से कम कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा स्प्रे करने का, उस तरीके से अगर आप स्प्रे निकालेंगे और जो इंसेक्टिसाइड में यहाँ पे आपको बताऊंगा उस इंसेक्टिसाइड को उस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्रूटिंग में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी और फ्रूट फ्लाई का जो कंट्रोल है वो भी काफी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी तरबूज और खरबूजे की फसल फ्रूटिंग अवस्था में आती है उसी समय से आपको कुछ स्टेप लेने हैं। इंसेक्टिसाइड के बारे में भी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा और फंगिसाइड के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी ये फसलें फ्रूटिंग अवस्था में आती है तो यहाँ पर आपको येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप तो काम में लेने ही लेने हैं। साथ में फ्रूट फ्लाई जो ट्रैप आते हैं वो भी आपको काम में लेने हैं। जितना ज़्यादा आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है वो आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे तो उसके बाद में आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। नहीं भाई, स्प्रे तो आपको करना ही करना पड़ेगा क्योंकि फ्रूट फ्लाई ट्रैप से जो है फल मक्खी कंट्रोल जरूर हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती है या पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होती है, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे अपने खेत में तो फ्रूट फ्लाई का जो अटैक है वो काफी कम हो जाएगा, संख्या जो हो उनकी वो काफी कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है आपकी फसल में तो उसके बाद में यहां पर आपको 10-12 दिन के अंतराल से इंसेक्टिसाइड के स्प्रे समय समय पर निकालते रहने हैं। फ्रूट फ्लाई ट्रैप दोस्तों मैंने एक वीडियो में और भी बताया था, यहां भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं।
फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। काफ़ी किसान भाई धोखा खा जाते हैं इसमें, पहली बार जो खेती करते हैं या जिनको नहीं पता होता है कि जो फल वाली मक्खी होती है वो अलग होती है, यानी कि जो आपके मौसमी वगैरह के जो फल होते हैं, जो फलदार पौधे होते हैं, उनमें जो फ्रूट फ्लाई लगती है वो अलग लगती है। और तरबूज और खरबूजे जैसी फसलें हैं हमारी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी सब्जियों वाली फसलें हैं उनमें जो फ्रूट फ्लाई होती है वो अलग होती है। हालांकि तरबूज और खरबूजा एक फल ही है, यानी फलों की कैटेगरी में आता है, लेकिन फ्रूट फ्लाई जो होती है इसमें ये वही होती है जो सब्जियों में लगती है। यानी कि यहाँ पर आप वेजिटेबल फ्रूट फ्लाई ट्रैप होते हैं उनको काम में लेना होता है। चाहे आपकी तरबूज की फसल हो या फिर आपकी खरबूजे की फसल हो या फिर आपकी ककड़ी या खीरा वगैरह किसी भी तरह की अगर आपकी फसलें हैं, तो यहाँ पर आप जो है वेजिटेबल फ्रूट फ्लाई ट्रैप के नाम से जो फल मक्खी ट्रैप आते हैं वो आपको काम में लेने हैं। और 1 एकड़ में 20 से 30 जो है फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगा देने हैं। उसके बाद में आपकी तरबूज और खरबूजे की फसल से फ्रूट फ्लाई का जो कंट्रोल है वो थोड़ा हो जाएगा, काफी हद तक हो जाएगा, लेकिन पूरी इस तरह से तो जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ इंसेक्टिसाइड के स्प्रे भी लेने हैं। वो यहाँ पर आपको कौन से काम में लेने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आपकी फसलें फ्रूटिंग अवस्था में आ जाती हैं, फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी आपने लगा दिए, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप भी आपने लगा रखे हैं, ये रस चूसने वाले कीटों के लिए होता है। तो अगर उसके बावजूद आपके फल खराब हो रहे हैं या काणे हो रहे हैं या फिर फ्रूट फ्लाई की वजह से आपके फल खराब हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो है बायर कंपनी का सोलोमोन नाम करके एक इंसेक्टिसाइड आता है जिसमें बीटा साइक्लोथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड होता है, जो कि फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए काफी शानदार कॉम्बिनेशन है ये। यानी कि ये जो रासायनिक संगठन है बीटा साइक्लोथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड, ये फल मक्खी को जो है वो काफी शानदार तरीके से जो है कंट्रोल कर लेती है। मैं पिछले 7-8 साल से इसी इंसेक्टिसाइड का उपयोग करता हूं और इससे जो है काफी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। और इसके साथ में आपको एक फंगीसाइड जो है वो भी जरूर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों बीटा साइक्लोथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड जो होता है जो कि सोलोमोन के अंदर होता है, ये आपकी तरबूज हो या फिर आपकी खरबूजे की फसल हो या फिर आपकी तर ककड़ी या खीरे वगैरह की जो फसलें अगर आपने लगा रखी हैं उनमें भी आप इसका जो है इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। उसमें भी ये जो है फ्रूट फ्लाई को आसानी से कंट्रोल कर लेती है। दोस्तों जब भी आप अपनी तरबूज या खरबूजे की फसल में सोलोमोन का इस्तेमाल करें तो इसके डोज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने काफी किसान भाइयों से सुना है और काफ़ी जो लोग होते हैं दुकान वाले जो होते हैं, मतलब इसका जो डोज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बता देते हैं किसान भाइयों को। मतलब 15 से 20 ml तक किसानों को इसका डोज बता दिया जाता है। तो भाई भूल कर भी आपको इतना ज़्यादा डोज जो है वो बिल्कुल भी नहीं रखना है। इससे आपकी तरबूज की फसल स्ट्रेस में भी जा सकती है और उसके बाद में 10 दिन तक लगातार, यानी कि 8-10 दिन तक आपको बिल्कुल भी फ्रूटिंग आपकी तरबूज की फसल में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका जो डोज आपको रखना है वो मैक्सिमम 10 ml से ज्यादा नहीं रखना है, यानी कि 8 ml से लेकर और 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। इससे ज्यादा डोज आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। 8 ml ही काफी होता है। मैं हमेशा अपनी तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल में सोलोमोन का इस्तेमाल करता हूं तो 8 ml से ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करता हूं। तो आप भी चाहें तो 8 ml इसका डोज रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा ज्यादा लेना चाहें तो 10 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना है। इतना ही इसका आपको डोज रखना है। अगर आप 8 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से भी इसका डोज रखेंगे तब भी ये काफी शानदार तरीके से रिजल्ट देगी। और इसका डोज होता भी इतना ही है, 8 ml से आपको ज्यादा नहीं रखना है। तो ये तो हो गई इसके डोज की बात। अब इसके साथ में आपको एक फंगीसाइड जो होता है वो भी जरूर काम में लेना होता है और वो इसी के साथ में ऐड कर देना है। जब आप सोलोमोन का इस्तेमाल करें या इसका स्प्रे निकालें, उसी के साथ में यहां पर आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। और फंगीसाइड में यहां पर आप काम में ले सकते हैं बायर कंपनी का एंट्राकोल। ये भी बायर कंपनी का ही है, यानी कि सोलोमोन जो होता है ये भी बायर कंपनी का ही है। और जो फंगीसाइड आपको काम में लेना है ये भी बायर का एंट्राकोल नाम करके फंगीसाइड आता है, ये आपको काम में लेना है। इसके अंदर प्रोपिनेब होता है 70%, ये आपको WP फॉर्म में मिलता है। ये भी आपकी तरबूज की फसल में जरूरी होता है इस अवस्था में। यानी फंगीसाइड आपको जो है हर इंसेक्टिसाइड के साथ में ऐड करना होता है। आप किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फंगीसाइड तो आपको जरूर ऐड कर लेना है, लेकिन तरबूज की फसल में फल मक्खी के लिए अगर आप इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं तो यहां पर आप जो है तरबूज की फसल के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो फंगीसाइड है वो मैंने आपको यहां पे बताया है। तो यहां पर आप प्रोपिनेब काम में ले सकते हैं। इसके डोज की अगर यहां पे बात करें तो दोस्तों 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको
फंगिसाइड का डोज रखना है। यानी कि उसी के साथ में 10 ml या 8 ml आपको सोलोमोन लेना है और 40 ग्राम आपको फंगिसाइड लेना है, जो कि मैंने आपको एंट्राकोल बताया है, ये आपको लेना है और इसका स्प्रे आपको निकाल देना है। लेकिन एक चीज का आपको यहां पर जरूर ध्यान रखना है, जैसे ही आप सोलोमोन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही आप फल मक्खी के लिए किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे उस अवस्था में, यानी कि फ्रूटिंग की अवस्था में, तो अगले 5-6 दिन तक आपको अपनी तरबूज की फसल में कोई भी फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी। एक तरफ आप फल मक्खी को खत्म कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपकी फ्रूटिंग भी जो है, तरबूज की फसल हो या खरबूजे की फसल हो, आपको कम देखने को मिलेगी, तो ये नुकसान भी होगा। अब इससे आपको कैसे बचना है, तो यहाँ पर आपको जरूरी सावधानियां जो है वो ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर आपको करना क्या है। क्योंकि दोस्तों स्प्रे करके हम फल मक्खी को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फ्रूटिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी और इसके बाद में हमारा जो उत्पादन है वो काफी डाउन आ जाएगा। यानी कि 7-8 दिन तक अगर फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्पादन हमारा कितना ज्यादा डाउन आ सकता है। एक चीज का तो यहाँ पर आपको विशेष तौर से जो ध्यान रखना है वो तो ये रखना है कि 10-12 दिन से पहले आपको कोई भी स्प्रे नहीं निकालना है। यानी कि 2 स्प्रे के बीच में अगर आप इंसेक्टिसाइड ले रहे हो, जो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको सोलोमोन बताया है, अगर ये स्प्रे आप निकाल रहे हो अपनी फसल में, तो भाई दूसरा जो स्प्रे आप लोगे वो 12 दिन से या 10 दिन से पहले आपको नहीं लेना है। बीच में 10-12 दिन का गैप तो देना ही है। कुछ किसान भाई 7-8 दिन से रिपीट करते रहते हैं, तो भाई उत्पादन आपका बिल्कुल जीरो होगा। मैं तो ये कह रहा हूं बिल्कुल जीरो आ जाएगा, कुछ भी उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। तरह तरह के अगर आप इंसेक्टिसाइड यूज करोगे और उस अवस्था में फल मक्खी के लिए 7-8 दिन से या 5-6 दिन से अगर आप इस्तेमाल करते रहोगे तो बिल्कुल फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। और इसका कारण जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, मधुमक्खियों के खत्म हो जाने की वजह से। जैसे ही आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे निकाल देते हैं तो आपकी तरबूज या खरबूजे की फसल हो, मधुमक्खियां जो है आपके प्लॉट में वो पूरी खत्म हो जाएंगी और उसके बाद में दोबारा मधुमक्खियों को वहां पर आने में 5-6 दिन का समय लग जाता है और इतने समय तक आपकी तरबूज की फसल में परागण जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही कारण होता है जब भी आप इसका स्प्रे निकालोगे तो आपको फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए सबसे सस्ता सा आपको मैं तरीका बता देता हूं। जब भी आप स्प्रे निकालें सोलोमोन का, तो ना तो आप सुबह निकालें और ना शाम को निकालें। शाम को मतलब देर से निकालें, जब सूरज ढल जाए उस समय निकालें, जब मधुमक्खियां आपके प्लॉट से अपने घर जा चुकी हैं, यानी कि आपके प्लॉट में आपको ऐसा लगे कि अब मधुमक्खियां नहीं है, उस समय निकालना है। क्योंकि दिन ढलते ही मधुमक्खियां जो है वो लौट जाती हैं, आपके प्लॉट में नहीं रहती हैं। उस समय अगर आप स्प्रे निकालेंगे तो मधुमक्खियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पॉलिनेशन भी नहीं रुकेगा और उसके बाद में फ्रूट फ्लाई जो है वो भी आपकी तरबूज की फसल से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सबसे सही तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि दिन ढलने के बाद अगर आप स्प्रे निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है लाइट वाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टॉर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में, या फिर आप मतलब अंधेरे में भी निकाल सकते हैं, या फिर चांदनी रात हो ऐसा कोई समय सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से भी निकालें आप, यानी कोई भी जुगाड़ लगाएं, लेकिन निकालें स्प्रे सिर्फ शाम को दिन ढलने के बाद में, ताकि आपका पॉलिनेशन जो है वो ना रुके और मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए आपको देर से स्प्रे निकालना है। तो दोस्तों अगर आपकी तरबूज या खरबूजे की फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो जो मैंने इंसेक्टिसाइड बताया है साथ में फंगिसाइड ऐड करके आप ये स्प्रे निकाल देंगे तो आपकी तरबूज की फसल हो या खरबूजे की फसल हो, फ्रूट फ्लाई का जो कंट्रोल हो वो पूरी तरह से हो जाएगा। और जो तरीका मैंने स्प्रे का मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप स्प्रे करेंगे तो पॉलिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।